FIR काट चुके थे। मतलब किस्सा हुआ 28 सितंबर को और आज नवंबर के अंदर जल्दी जल्दी रात के 10 बजे FIR काट दी। इमरान खान ने कहा इससे क्या वाज़े होता है, आप ये सुन लें। इससे ये वाज़े होता है एक ताकतवर लोग थोड़े से वो जिस वक्त चाहें आपको कैद में रख सकते हैं। हाई कोर्ट ऑर्डर देते हैं वो आपको कैद में रखेंगे, वो रख सकते हैं, और जिस वक्त चाहे आपको रिहा कर सकते हैं। जैसे नवाज शरीफ के केसेस 2 दिन में ख़त्म, जो अरबों खरबों रुपए जो मकसूद चपड़ासी के जैसे अकाउंट में थे वो 2 दिन में कहते हैं उनके ऊपर जो गवाही दी गई कि ये जो भल्ले वाले और मकसूद चपड़ासियों के अकाउंट में पैसे थे, क्या पता इन्होंने पहले कमा के रखे हुए हों अरबों रुपए। 2 मिनट में सब केसेस का सफाया। जो इसके गवाह थे वो इस दुनिया से भी जा चुके हैं, अब भेज दिए गए या चले गए, हमें क्या पता है। लेकिन उनके केसेस बिल्कुल क्लीन स्वीप साफ हो गए, बिल्कुल वो धुल गए अपने हर जराइम से। और इमरान खान जो अपने केसेस सारे से मेरे ख्याल में रिहाई की तरफ आ गए, जब कल रिहा हो गए तो इन्होंने रात को एक इस किस्म का केस बना लिया। इसलिए उन्होंने कहा है कि 24 तारीख एक बहुत अहम तारीख है, ये मेरी फाइनल कॉल है। आपने इसके ऊपर ये बिल्कुल ना सोचें, ये जो डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, जो आपको बरगलाया जा रहा है, ये 24 तारीख की डेट आपके लिए बड़ी अहम है। और ये 24 तारीख को उन्होंने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दी है। उन्होंने फिर से कहा है कि मैंने सिर्फ जब से मैं कैद में हूँ मैंने 2 कॉलें दी हैं। एक मैंने कॉल आपको 8 तारीख के लिए दी थी फरवरी में कि आप इलेक्शन के लिए वोट डालने ज़रूर निकलें। आज ये सिर्फ मेरी दूसरी कॉल है कि 24 तारीख को कौम सारी निकले। इसलिए निकले क्योंकि आपने अपने इस जुल्म के खिलाफ आपने अपनी आवाज़ उठानी है, आपने पुरअमन एहतजाज के लिए निकलना है। आपने उन्होंने जजेस का कहा, उन्होंने कहा जजेस और लॉयर्स, आपको ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ कि जो आजकल ATC का कोर्ट का हाल है कि जजेस को जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो उसी किस्म का ऑर्डर लिख देते हैं, उसी तरह आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हाल हो गया है। आप जजेस को वो कह रहे हैं कि आप खड़े हो जाएं, इस पाकिस्तान आप लोगों ने आगे पाकिस्तानियों को इंसाफ देना है। आप हमारे पाकिस्तानी अपनी कौम के लिए खड़े हों ताकि आप हमें सही तरीके से इंसाफ दे सकें। और इसका पहली निशानी जो अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इन्होंने हाथ बढ़ाना है तो 24 तारीख को उन्होंने कहा है कि जब पाकिस्तानी आके बैठेंगे इस्लामाबाद में, आपने तब तक बैठना है जब तक जो नाजायज़ इन्होंने कैद में डाला हुआ है पॉलिटिकल वर्कर्स को, जिनको ये कहते हैं पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो सारे कैदियों को पहली आपका क्या कहते हैं जेस्चर है या पहले आपने जो एक हाथ बढ़ाना है, सारे कैदियों को रिहा करें। हम उसके अंदर अपनी तरफ से इसमें डालेंगे, मतलब ये मैं खुद शामिल कर रही हूँ, इमरान खान ने नहीं कहा कि उसके अंदर इमरान खान भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि 1.5 साल से हमारे भाई जिस कैद में है और हंसते हुए आते हैं। आप जो रिपोर्टर्स अंदर जाते हैं उनसे पूछ लें कि उन्होंने कितने सब्र से ये 1.5 साल काटा है। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उनको देख के हम लोगों को बहुत हौसला आता है, लेकिन बहुत हो गई है। हमने उनको कहा हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हमने उनको कहा आज कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपको जो मैंने जब कहा है वो होगा, और वो 24 तारीख है। इससे 24 तारीख को सारे पाकिस्तानियों को इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ अपने हक़ के लिए आप खड़े होंगे। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात की किसके ऊपर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे। ये अब मैं पैगाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए हो गया, अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। उन्होंने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी,
یہ پاکستان کے لیے جو سب سے ہمارا پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں. آپ سن لیں, آپ کے اوپر انہوں نے اعتماد کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا آپ دیکھنا ساری دنیا میں اوورسیز پاکستانی نکلیں گے احتجاج کے لیے. کیوں نکل سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ملک آزاد ہیں. یہ آزاد ملکوں میں پاکستانی ہیں, وہ وہاں پہ نکل سکیں گے. آپ دیکھنا پاکستان میں آزادی ہوتی تو ہم بھی نکل سکیں گے بڑے پرامن طریقے سے, لیکن وہاں پہ یہ پاکستانی نکلیں گے. کہتے ہیں جب پاکستان بنانے کا وقت آئے گا, اس وقت حالات بہت خراب ہیں پاکستان میں, ہمارا پیسہ بھی باہر جا رہا ہے, ہمارے لوگ اور جس کو کہتے ہیں کہ برین ڈرین ہے, لوگ بھی, ہماری جوان نسل بھی باہر جا رہی ہے. کیسے ہم نے پاکستان کو دوبارہ بنانا ہے؟ جب ہمارے اوورسیز پاکستانی یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں گے, وہی آئیں گے. اور وہ کب آئیں گے؟ جب ان کو اعتماد ہوگا کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا. اس لیے یہ چیزیں دونوں جڑی ہوئی ہیں, انصاف اور انویسٹمنٹ. اور آپ لوگوں نے, آپ کو دونوں, پاکستان کو ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اس وقت. اور آپ نے پاکستان میں یہ شروعات کرنی ہے کہ ہمیں حق واپس ملے, ہمیں انصاف. جو عمران خان نے 3 مطالبے کیے ہیں, عمران خان نے کہا ہے رول آف لا, عدلیہ کی آزادی کی بات کی ہے. انہوں نے ہمیشہ سٹولن مینڈیٹ جو جمہوریت کی بات کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے جو ناحق قید میں ہیں ان کی آزادی کی بات کی ہے. تو آج آپ کو پیغام مل گیا 24 نومبر کا. اور اس سے اگلی بات میرے خیال میں کل ہمارا ایک کیس ہے یہاں پہ. اگر ہم پہنچ سکیں, عمران خان کا کیس القادر کا ہے کل, اگر ہم یہاں پہنچ سکے, اگر نہیں پہنچ سکے تو شاید ہم پیغام عمران خان کا کل نہ دے سکیں. اور اس کے بعد 24 تاریخ کے بعد عمران خان کی اگلی تاریخ جو کیس کی ہے وہ منگل کو پڑے گی. تو اس سے یہ آخری شاید پیغام ہو عمران خان کی طرف سے. حلیمہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کس نے کہا ہے کہ 10 دن رک جائیں, اور 10 دن کے بعد کیا ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا؟ 10 دن کا کس نے کہا میم؟ کل انہوں نے یہی کہا تھا کہ کل پیغام آیا ہے, ان کو دیا گیا ہے کہ طاقتور کی طرف سے سیاسی ہاں ہاں جی وہی آئے ہوں گے, وہی آئے تھے نا, انہی کا پیغام لے کر آئے ہوں گے نا. تو 10 دن کا انہوں نے کہا کہ 24 تاریخ آگے کر دے, بس یہی تھا. تو آج خان صاحب کیوں 24 آگے نہیں کرنا چاہ رہے؟ اس کے پیچھے کیا ریزن؟ 10 دنوں کا اعتماد کیوں نہیں؟ تو 24 آگے کرنا کیوں ہے؟ ہاں 24 آگے کرنی کیوں ہے؟ جب انہوں نے تاریخ دے دیا, جب انہوں نے ایک تاریخ دے دیا, آگے کیوں کرنا ہے؟ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ جب 10 دن کا وقت مانگا گیا تو اس پر خان صاحب نے ان کو کیا وقت دیا یا کیا کہا خان صاحب نے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ رات کو ان پر FIR دوسری آج چاہ چکی. ہاں تو اگر ان کی نیت اچھی ہوتی اور اگر وہ کہتے کہ جب ان کو بیل ہو گئی تھی تو ان کے اوپر کیس کیوں ڈالا گیا جب وہ تو رہا ہو گئے تھے؟ عمران خان خامی بھر لی تھی خان صاحب نے 10 دن کا ٹائم دینے کی؟ نہیں, انہوں نے کہا ان کی نیت ہی سمجھ آ گئی کہ کل انہوں نے جو آج رات تک انہوں نے ان کو پھر سے اریسٹ کر لیا. عمران خان تو رہا ہو گئے تھے, اریسٹ کیوں ہو گئے ہیں آپ بتائیں؟ ہم تو آج ان کو لینے آنا تھا, ہم نے آج تو یہ جمعرات کو کہا تھا خان صاحب کے 2 دن کے لیے, آج جمعرات ہے, کیا آپ اس کے بعد آگے کو ٹائم دیں گے یا آج فائنل ہے؟ عمران خان آج رات کو آپ کو پتہ ہے جب بات ہوئی تھی اور آج میں ڈیولپمنٹس بھی تو ہو گئی ہیں نا. عمران خان رہا ہو کے دوبارہ اریسٹ ہو گئے. یہاں روز ایک نئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اس کے مطابق ہی پھر وہ اس کا آئے گا نا رد عمل. اور انہوں نے کہہ دیا کہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پنڈی بیٹھیں گے جب تک ان کا جو عمران خان کے 3 مطالبوں میں جو پہلا آسان مطالبہ ہے, نیتوں کی بات ہو رہی ہے نا اس وقت, آپ سارے ناحق قیدیوں کو رہا کریں عمران خان سمیت. اسلام آباد میں کنٹینرز تو پہنچ گئے ہیں, آپ کیسے داخل ہوں گی اسلام آباد؟ کیا پلان ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا, ہم تو کہیں کھیتوں میں سے پہنچ جائیں گے اگر ہم پہنچنا چاہیں, اگر ہمیں پہلے انہوں نے اریسٹ نہ کر لیا. لیکن اسلام آباد میں احتجاج ہمارا آئینی حق ہے. ہم نے نہ کبھی PTI نے نہ عمران خان نے نہ انہوں نے کال دی ہے. انہوں نے ہمیشہ کہا پرامن احتجاج جو ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے. تو کوئی ہمارے سے یہ کیوں چھینے گا؟ جو چھین رہا ہے, جو یہاں ٹیئر گیس پھینکتے ہیں,
जो लोगों पे अगर जुल्म करने की कोशिश करते हैं वो गैर आईनी इकदाम उठा रहे हैं। मरियम बीबी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये अच्छा साइन है, मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात गवर्नमेंट से हो, एस्टैब्लिशमेंट से नहीं। आपका मतलब है मरियम नवाज लंदन से ये पैगाम भेज रही है? पाकिस्तान आ गई। अच्छा, आ गई है। मेरी बात सुने, आपको पता है कि यहाँ पे वो खुद सारे कहते हैं, नून लीग वाले समेत सारे, जिनसे बात करो वो टीवी पे बैठ के कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो उनसे किसने मुज़ाकरात करना है? नाराज है। देखें, उन सारे पाकिस्तान को पता है इस वक्त उनके हाथ में क्या है। वो खुद अपने मुंह से कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। एक जो जुल्म है वो मरियम नवाज के हाथ में है, उसको ये शौक है पुलिसें भेजो, ये उनका काम है, पुलिस भेजो और जुल्म करो लोगों के ऊपर। इसलिए उनकी बात टाइम ज़ाया करने वाली बात है। मुज़ाकरात जो जुमरात तक दिन दिया गया था कि जुमरात तक मुज़ाकरात होंगे, लेकिन आज जुमरात हो गई तो मतलब अब मुज़ाकरात आगे नहीं मैंने वही तो बताया आपको कि उसके बाद इमरान खान कल रिहा भी हो रहे थे, जो जायज़ तरीके से रिहा हुआ थे। रात तक उनको फिर कैद में, आज सुबह आके जज ने बैठ के उनको 5 दिन का रिमांड दे दिया। इसलिए अब 24 तारीख इस्लामाबाद इंशाल्लाह। क्योंकि पुलिस उनकी तहकीकात करना चाह रही है कि 2 पुलिस वालों ने, या पता नहीं शायद एक पुलिस वाले ने ये बताया कि उसके गिरबान के शायद बटन टूट गए और एक गाड़ी को आग लगाई जाने लगी थी और पुलिस वालों ने बचा लिया। और ये 2 है और एक शायद एक और इस किस्म की कोई चीज़ थी। और इसकी वजह से ये 2 चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि इमरान खान ने इनको उकसाया था जेल में बैठ के। हाँ, जेल में बैठ के उकसाया था। और अब 5 दिन के लिए इमरान खान इस सिलसिले में रिमांड पे हैं, पुलिस कस्टडी में आ गए आप। तो अब आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं बताती हूँ कि इमरान खान ने क्या कहा है। इमरान खान ने कहा इससे मुझे पता चला है इनकी नीयतें क्या हैं और इन्होंने ये बात क्यों की। उन्होंने कहा कल मुझे पैगाम दिया गया कि आप 10 दिन के लिए 24 तारीख का एहतजाज मुलतवी कर दें। जब 10 दिन के लिए मुलतवी करेंगे उसके जो एवज ये कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब 10 दिन मुलतवी करने का मकसद क्या था? उन्होंने कहा कि मैंने कहा ठीक है, पहला कदम ये होगा कि आप जो नाहक कैद में हैं उनको आप रिहा करें। तो उन्होंने क्या किया, रात तक उन्होंने जो एक लीडर है नाहक कैदियों का, इमरान खान और पूरे पाकिस्तान का लीडर है, उन्हें रात तक उसके ऊपर, इस पुलिस वाले के ऊपर रिमांड पे मतलब FIR काट चुके थे। मतलब किस्सा हुआ 28 सितंबर को और आज नवंबर के अंदर जल्दी जल्दी रात के 10 बजे FIR काट दी। इमरान खान ने कहा इससे क्या वाज़े होता है, आप ये सुन लें। इससे ये वाज़े होता है एक ताकतवर लोग थोड़े से वो जिस वक्त चाहें आपको कैद में रख सकते हैं। हाई कोर्ट ऑर्डर देते हैं वो आपको कैद में रखेंगे, वो रख सकते हैं। और जिस वक्त चाहे आपको रिहा कर सकते हैं। जैसे नवाज शरीफ के केसेस 2 दिन में ख़त्म, जो अरबों खरबों रुपए जो मकसूद चपड़ासी के जैसे अकाउंट में थे वो 2 दिन में कहते हैं, वहाँ कहते हैं उनके ऊपर जो गवाही दी गई कि ये जो भल्ले वाले और मकसूद चपड़ासियों के अकाउंट में पैसे थे, क्या पता इन्होंने पहले कमा के रखे हुए हों अरबों रुपए। 2 मिनट में सब केसेस का सफाया। जो इसके गवाह थे वो इस दुनिया से भी जा चुके हैं, अब भेज दिए गए या चले गए, हमें क्या पता है। लेकिन उनके केसेस बिल्कुल क्लीन स्वीप, साफ हो गए, बिल्कुल वो धुल गए अपने हर जराइम से। और इमरान खान जो अपने केसेस सारे से मेरे ख्याल में रिहाई की तरफ आ गए, जब कल रिहा हो गए तो इन्होंने रात को एक इस किस्म का केस बना लिया। इसलिए उन्होंने कहा है कि